तुम्ही गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्ड्स मध्ये जो रेकॉर्ड केला होता तो आम्ही दाखवला होता। त्यामुळे TV9 आतापर्यंत तुम्ही जे योगदान केलेलं आहे त्याचं आम्ही नेहमी अप्रिशिएट केलेलं आहे, त्याला नेहमी सलाम केलेला आहे। मात्र मी पण ही सगळी वक्तव्य तुमची जेव्हा ऐकली मला देखील खूप दुःख झालं की तुमच्यासारख्या प्रतिष्ठित व्यक्तीनं अशी सगळी वक्तव्य करणं। माझा थेट प्रश्न तुम्हाला असा आहे की राष्ट्र निर्माणासाठी तुम्ही इतकं मोठं जर काम करताय तर मग तुम्ही जो कोरोनावरचं औषध शोधून काढलेलं आहे ते तुम्ही भारतामध्ये त्या लोकांना जे खरंच गरीब आहेत, ज्यांचे जीव चाललेत रोजच्या रोज, त्यांना तुम्ही हे औषध फ्री ऑफ कॉस्ट का दिलं नाहीत? का सरकारबरोबर मिळून तुमचं पंतप्रधानांशी चांगलं आहे, इतर मंत्र्यांशी तुमचं चांगलं आहे, असं असताना मग तुम्ही हे औषध गरिबांपर्यंत फ्री ऑफ कॉस्ट का दिलं नाहीत? हा माझा थेट तुम्हाला प्रश्न आहे। आणि मग जर दिलं नाहीत तर मग त्या फार्मा कंपनीज ज्यांच्यावरती तुम्ही आरोप करताय, त्या डॉक्टर्सवर आरोप करतायत, त्यांच्यात आणि रामदेव बाबांच्यात काय फरक राहिला? उन लोगों में, उन फार्मा कंपनीज में जो चार्ज करते हैं, हेवी चार्ज करते हैं, उनमें और बाबा रामदेव जी में क्या फर्क रह गया? अब देखो, पहले तो मैं वापस एक बात दोहराना चाहता हूं। किसी MNC ने कोरोना काल में क्या मदद की? पतंजलि ने अकेले कोरोना के लिए 50 करोड़ रुपए की सेवा की, एक बात। दूसरी बात, अभी हरियाणा में करोड़ों रुपए की, पता नहीं कितने, 5-7 करोड़ रुपए की दवाई भेजी, आधा पैसा पतंजलि ने दिया। थोड़ा थोड़ा मदद सब भी हाथ बढ़ाओ। मैं कोई NGO नहीं हूं, मैं किसी के जो है भीख के ऊपर जिंदा नहीं हूं, मैं जो है कोई तेल माफिया, कोई ड्रग माफिया से पैसा नहीं लेता हूं, कोई मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट नहीं लेता हूं। इस देश के लोगों ने मुझे खड़ा किया, इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा यदि महाराष्ट्र गवर्नमेंट आज ये मराठी, गुजराती, कन्नड़, बांग्ला, हिंदी सब में TV9 एक बहुत बड़ा नेटवर्क है देश का, और मैं मानता हूं इस बात को कि जो भगवान ने मुझसे अच्छा करा, आप लोगों ने सदा साथ दिया। अभी भी मैं एक हाथ जोड़ के बात कहता हूं, थोड़ा थोड़ा लोग हाथ सब बटाए। आधा मदद कोई सरकार करे, कोई उद्योगपति करे, समाज सेवक करे, आधी मैं करने के लिए तैयार हूं। तो मिलजुल करके आके हाथ बढ़ाए ना। मैं 50% पर जो भी कोई समाज सेवी संस्था, कोई सरकार लोगों की मदद करना चाहते, फ्री कोरोनिल देना चाहते, 50% मैं अपनी तरफ से देने के लिए तैयार हूं। इन एलोपैथी वालों को एक को आकर के ले आओ, कोई हॉस्पिटल को ले आओ, कोई ड्रग माफियाओं को ले आओ, कोई मेडिकल फार्मा कंपनी को ले आओ। देखो, मेरा जितना सामर्थ्य है मैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। अंतिम श्वास तक भारत माता की सेवा करूंगा। मेरे खून में योग शक्ति के साथ राष्ट्र भक्ति है, इसलिए मेरी सेवा पर तो किसी को डाउट करने की जरूरत नहीं। हाँ, अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं, आगे भी करूंगा। और मैंने कहा सारा अर्थ ही परमार्थ के लिए, लेकिन चीजों को चलाने के लिए रॉ मटेरियल भी लाना है, उसका प्रोसेस भी करना है, उसके जो है सप्लाई चेन में भी पैसा खर्च होगा, भेजने में भी पैसा खर्च होगा। तो थोड़ा मदद आप करो, आधा आधा कर लो, सब पूरा का पूरा। और गरीब लोगों को, लाखों लोगों को अभी तक मैं दवा बांट चुका हूं, ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं वैभव भाई। जी स्वामी जी, लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या अपनी रेखा बड़ी बताने के लिए दूसरों की रेखा को कम करना या मिटाने की कोशिश करना, क्या यह जरूरी था? यह सारी बयानबाजी जो थी, क्या सच में जरूरी थी, ऐसा लगता है आपको? वह तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। हम तो इस संकल्प के साथ जीने वाले हैं भाई। हमने किसी की लाइन छोटी नहीं की। मैं तो सेल्फ कंपटीशन भी देता हूं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं वैभव, चलो आप सब लोगों ने मेरे से बहुत प्रश्न पूछे और मैं आगे भी जो पूछेंगे मुझे कोई आपत्ति नहीं। स्वामी रामदेव का योग में कॉम्पिटिटर कौन है? योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी के अंदर, इस देश में, जनजागरण में मेरा कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता, मैं तो सेल्फ कंपटीशन भी जीता हूं। लेकिन आप एक आयुर्वेद का एलोपैथी का डॉक्टर बता दो जो योग को, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को, हमारे स्पिरिचुअल जितने भी हमारा नॉलेज है, विरासत है ऋषियों को, उसको वो साइंस मानता हो। सूडो साइंस कहते हैं। अभी आप इसी समय ये ETV भारतवर्ष पर पूरे देश के अंदर जो है ये कार्यक्रम चल रहा है। अब बताओ भाई, बता दो, कोई आप खोल के देख लो, अभी गूगल कर लो, IMA वाले सूडो साइंस बोलते हैं। हमारी बातों का या अनादर करें, तिरस्कार करें, अपमान करें, मैं उसका प्रतिकार कर रहा हूं। और कोई मेरा मकसद नहीं, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं। साधु तो सबके कल्याण के लिए
सबको अभय दान देने के लिए पैदा हुआ है। और मैंने तो कहा, मैंने तो माफी भी मांग ली, खेत भी व्यक्त कर दिया, इन IMA को वालों को मैं इंटरवीन कर रहा हूं, दिनेश गौतम बोल रहा हूं, फिर से बहुत तिरस्कार किया। मैं